स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मिरर फार्मूला क्या है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो उसी बेसिस पे स्पेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object which is placed at 10 centimeter in front of it, and it is being asked where is the image located. So we'll read the question step by step, we'll write what is given in the question and then we'll solve it a stepwise. So we'll start with the given data. So whenever you start a numerical, you should write what is the data given to you in the question, because it also consists of some marks. So we'll write with given data. What is given data with us is, read the question carefully, every word has its own meaning. So you have a concave mirror. So in the given data you understood कि you are given with a concave mirror. So what you have got from the question, that the mirror given to you is a concave mirror. Then it produces 3 times magnified real image. Now 2-3 things are given in this statement. Magnified, 3 times magnified, that means magnification M is given to you and it is 3. 3 times means it is 3, or you can say the height of the image is 3 times the height of the object. This is the meaning. This is given in the question. Okay, then what kind of image is formed? Real image is formed. So we know that magnification is negative in real image, so you should not write m is equals to +3, but we will be writing m is equals to -3. Similarly hi will be equals to -3 times of the HO. So that means it tells us कि क्या नेचर होने वाला है और क्या साइज होने वाला है इमेज का. So magnified, तो हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है. तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डू नॉट लीव एनी वर्ड कि अनअटेम्प्टेड या फिर उसको अनसीन या फिर इग्नोर ना करें, उसका मीनिंग होती है. सो प्लीज चेक दिस. Of an object placed at 10 centimeter in front of it. Now the object is placed at 10 centimeter in front of the concave mirror. So what is the value? What is given to you? The object distance. मिरर से कहाँ तक का डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मिरर के सामने रखा है और क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है. तो दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू. तो इसको हम क्या बोलते थे? U. So the object distance U is given to you. Object distance कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, बट डू नॉट राइट 10 बिकॉज इट इज ऑलवेज इन फ्रंट. इन फ्रंट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, या फिर बोल सकता है इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन के ऑपोजिट है. तो हमेशा मैंने पिछले लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव ऑलवेज. हमेशा क्या है? नेगेटिव है. वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही प्लेस करना है पोल के, और लेफ्ट साइड डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव. तो इसलिए -10 सेंटीमीटर आप लेंगे. तो अगर आपको पूछा क्या गया है अब, नाउ वी हैव रिटन द गिवन डेटा हियर. इट्स अ कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन इज -3, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज -3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन यू, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन. नेगेटिव होगा हमेशा, इट्स नॉट पॉजिटिव. तो ये हमको गिवन है, हमने यहाँ से लिख लिया. अब देखो कि पूछा क्या है. पूछा इमेज कहाँ लोकेट हुआ है. दैट मीन्स इट इज आस्किंग यू द इमेज डिस्टेंस. V इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. इमेज डिस्टेंस V इज आस्क्ड. इमेज डिस्टेंस क्या पूछा गया है? इमेज डिस्टेंस पूछा गया है. तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. क्या है आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? m इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं. हमको क्या यूज करना है? यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m is equals to -v upon u. और एक फॉर्मूला है, क्या होता था? hi upon h0. लेकिन hi और h0 हाइट तो इमेज की भी नहीं दी है, ऑब्जेक्ट की भी नहीं दी है, तो इसको यूज करना अपने लिए अभी कोई सेंस नहीं है. तो हम किसको यूज करेंगे? सिर्फ इसको यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस पूछा हुआ है. एक इक्वेशन और मैग्निफिकेशन भी गिवन है. दिस इज ओनली आस्क्ड.
So these two things are given, only one is ours, that means one equation, one unknown, and we can easily find out. So magnification, how much? From here you can take magnification is -3. I put the value of -3 in place of m, then minus v upon u की वैल्यू -10. So we put it here -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. So we have found out the, or we have located the position of the image. So image is -30 centimeter. That means what? It is also in front of the mirror. It's also in front of the mirror. और in front of the mirror कौन सी इमेज फॉर्म होती है? रियल. यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है, कि आपका जो इन फ्रंट ऑफ मिरर कौन सी फॉर्म होगी? रियल इमेज फॉर्म होगी. यहाँ पे भी देख सकते हो. और हमने लास्ट क्लास में देखा था मैग्निफिकेशन नेगेटिव, रियल इमेज. आप इसको वाइस वर्सा चेक करके भी देख सकते हो कि आपकी v की वैल्यू सही आई. तो जब v नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा और इमेज क्या होगी? रियल इमेज होगी. तो इससे ये समझ में है. अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता है. सपोज यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया है, अगर आपसे पूछता है कि सपोज ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे बोल देता है ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ, तो क्या करेंगे भाई? ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ. हाँ, तो ये पूछ लिया है तो हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? f. तो हमें क्या याद आना चाहिए? सीधा मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या था हमारा मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. यहाँ पे हम पुट कर देंगे. सो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/v कितना है अभी? -30. सो 1/-30 प्लस 1/u कितना है? -10. दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 30, या फिर -30 भी ले सकते हैं. तो -30 यू विल गेट 1 प्लस 3. सो द आंसर इज 1/f इज इक्वल्स टू 4/-30. और हमको तो f की वैल्यू चाहिए ना, 1/f नहीं चाहिए. तो इसको इन्वर्स कर देंगे तो f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -30/4. So if you divide this, you will get -7.50 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो गया? फोकल लेंथ. और एक चीज दिख रहा है आपको, फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव. लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है एक वीडियो में कि जितना भी आपका कॉनकेव मिरर है उनका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है. जब भी हम ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर को, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे कंप्लीट तो किस तरफ फॉर्म होगा? लेफ्ट साइड. ये आपका क्या है? पोल. तो आपका फोकल लेंथ किस तरफ होगा? इस तरफ. सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ. तो इसका फोकल लेंथ भी किस तरफ होगा? इस तरफ. f फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड. तो ये डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव. तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव. और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो इस तरीके से जो पूछा है वो भी हम निकाल सकते हैं, और मान लो क्वेश्चन को एक्सटेंड करके कुछ पूछे तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो. दोनों फॉर्मूले को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूले के और मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कॉनकेव मिरर में. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ which is placed at 20 centimeter in front of a convex mirror and whose radius of curvature is 30 centimeter, and you have to find out the position of the image, then its nature and the size of the image. So we'll start one by one with the given data. So what is given to us is, if you see कि object which is in length means this is the height of the object, so you can write it as height of the object which is denoted by generally HO and is 5 centimeter given. So now the question comes +5 or -5. The only confusion comes कि when to write +5 and when to write -5. Since the object we are placing always above the principal axis, so always the height of the object remains plus. So it will be a positive +5 centimeter. Okay. Then what is the second? We'll read the question and then write the next given data, that is placed at 20 centimeter in front of a mirror. So in front of mirror means the distance is measured left side. So this is a object distance given to us. So we'll write it as object distance, and we denote this object distance by u, small u, and the value is 20 centimeter.
Now the question again arises whether to write positive 20 or a negative 20. So since we know that always the object is kept on the left side of the mirror, so the distance is measured towards the left and always the object distance is negative, whether it may be a concave mirror or a convex mirror. So we'll write it as minus 20 centimeter. Then see the next data, we read the question carefully. Mirror of radius of curvature 30 centimeter. So the radius of curvature is given to us. So we'll write it as radius of curvature, which is generally denoted by capital R, and it is given as 30 centimeter, and the radius of curvature is always towards the right hand side of the pole, so it is taken as positive. Similarly, we can calculate the focal length from here. We can calculate the focal length. The formula for the focal length with us is f is equals to r upon 2. So we can easily get the value plus 30 upon 2, that is plus 15 centimeter. So what we have calculated the focal length because we are given with the radius of curvature. Okay. उसके बाद हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे to find. In this way, step by step we will go on writing, and in exam also we have to write in the same pattern. Okay, so find the position of the image is asked. So first case we have to find out the position of image, which is generally denoted by V. So we have to calculate V. In second, what you have to find out is the nature. So you have to find out the nature. Nature means whether it is a real image or it may be a virtual image. This we have to tell. Okay, इसमें से कोई एक होगी, या तो रियल या तो वर्चुअल. लास्ट है आपको साइज बताना है, साइज ऑफ द इमेज. सो साइज ऑफ द इमेज किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय HI, that is height of the image. So these three things are needed to be calculated. Okay, 1, 2 and 3. Okay, then we will see the next what we have to do is we have already given with these data, so we can apply, we have to calculate V, so we can apply a mirror's formula. So what is our mirror formula? We'll write mirror formula the mirror formula is given by 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. Okay, so putting the values, what is F? F is given to us, that is plus 15 centimeters. So 1 upon 15 will be equals to 1 upon V. What is 1 by V? That is V is to be calculated, not given, that is to be found out. And what is U? That is plus 1 upon minus 20. This is given to us. So we'll keep the V one side, because this is only one equation and there is only one unknown, that is V. So we can easily find out. So we'll calculate 1 upon V is equals to 1 by 15 plus 1 by 20. Now you see here what we can do is 1 by V is equals to the LCM of 15 and 20. You can calculate it as 16. So we'll get here 15 को 60 से 16 को 15 से 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, we'll get 4, and then 20 करेंगे, we'll get 3. So we'll get 1 by V is equals to 7 upon 60. And similarly we need to calculate V now, so we will reverse this. We will get 60 upon 7. The answer is 8.5 something. So this will be the distance of the image or the position of the image. So this is our first answer, answer 1. And since the answer is positive, that means the distance measured is towards the right. Okay, so this is our first answer. What we can do is calculate the second part. What is second part? Is the nature of the image. You can see here V is positive. Okay, since V is positive, coming out to be positive, so the image is real, the image is virtual. Image is virtual. In the previous classes we have studied कि राइट हैंड साइड मतलब मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे तो रियल इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो कैसा इमेज फॉर्म होगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा. ओके, एंड द थर्ड, दिस इज अवर सेकंड आंसर, एंड द थर्ड इट इज बीइंग आस्क्ड to calculate
the size of the image. तो size of the image हम कैसे निकाल सकते हैं? Size of the image we can use the formula of magnification, that is m is equals to hi upon ho, which will be equals to minus v upon u. We can use this too because we are given with ho, we are given with v, and we know u also. Only hi is unknown to us, so we can calculate hi is equals to minus v means 8.5 divided by u is minus 20 into height ho is given as 5. So you can easily calculate this. If you divide this, you will get 5 ones are 5 fours are, minus cancels, you will get hi is equals to 8.5 divided by 4. So you will get 2.125 centimeter as the height of the image. This is our third point. So in this way you can solve the numerical. You have to go step by step what is given to you. This is very important topic, and at least one question comes in board from this topic. So that is all.